कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन माने these are measures temporary or permanent designed to prevent pregnancy due to coital act। इसका मतलब क्या है? जब पुरुष और महिला संबंध रखते हैं उससे प्रेगनेंसी हो जाता है। ये प्रेगनेंसी को हम रोकने का, उसके लिए जो भी हम मेथड्स और मेजर्स यूज कर रहे हैं उसको हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। वो मेजर्स टेम्पररी भी हो सकते हैं या परमानेंट भी हो सकते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल माने परफेक्ट रहने का, माने क्या क्या होना चाहिए उसके पास, तो उसके पास यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। वो माने जो भी वो यूज कर रहा है उसको वो समझ में आने का, पहले कैसे यूज करने का वो इजीली समझ में आने का, उसको क्या भी प्रॉब्लम नहीं होने का वो यूज करते टाइम, इस सब को हम यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। इजीली अवेलेबल, मार्केट में अवेलेबल रहने का। इफेक्टिव, इफेक्टिव के बारे में बाद में बोलती हूँ मैं। रिवर्सेबल, रिवर्सेबल माने अगर आप सोचिए कि क्यों कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहा है, सोचिए माला डी या माला एन यूज कर रहे हैं या कॉपर टी डाला हुआ है, तो जब तक उन्हें बच्चे नहीं चाहिए वो बच्चा नहीं होता। उसके बाद जब हम ये रोक, उसको 3 साल के बाद उसको लगता है कि कपल को लगता है कि अभी हमको दूसरा बच्चा, अभी बच्चे करने का टाइम है करके, जब वो लोग स्टॉप कर देते हैं माला डी या माला एन, या जब वो लोग इंट्रायूटराइन जो कॉपर टी लगाया है वो निकाल देते हैं, तब वापस फर्टिलिटी आ जाने का, वो प्रेग्नेंट होने का, वो निकालने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल बोलते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव निकालने के बाद या छोड़ने के बाद फिर प्रेग्नेंट होने का फीमेल औरत, सो उसको हम रिवर्सेबल बोलते हैं। नेक्स्ट, लीस्ट साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहने का। शुड नॉट इंटरफियर विथ सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट, माने ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं वो सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट को इंटरफियर नहीं करने का। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस के बारे में देखेंगे क्या है करके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस माने सभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स 100% रिजल्ट नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे नहीं कि 100% वो रोक लेगा प्रेगनेंसी को। तो क्या है, उसमें भी फेलियर रेट्स रहते हैं। तो यूजुअली कॉन्ट्रासेप्शन हैव फेलियर, नॉट, दे आर नॉट 100% इफेक्टिव। क्या है? दे आर नॉट 100% इफेक्टिव। सो ये द फेलियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी रेट पर 100 वुमेन ईयर्स। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर रेट हम कैसे मेजर करते हैं? हम प्रेगनेंसी रेट पर 100 वुमेन ईयर्स को हम मेजर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पर्ल इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पर्ल इंडेक्स। माने प्रेगनेंसी रेट पर 100 वुमेन ईयर टू मेजर द फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसको हम पर्ल इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी रेट माने क्या है? प्रेगनेंसी रेट माने एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी रेट इज एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अकरिंग इवन आफ्टर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन। क्या हुआ है, एक कपल ने कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया है, क्या तो मेथड यूज किया है, सोचो आप निरोध यूज किया है या माला एन माला डी यूज किया है या कॉपर टी यूज किया है, फिर भी प्रेग्नेंट हो गया है, तो उसको हम एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी रेट हम 100 वुमेन ईयर को कैलकुलेट करने का, तब हमें पर्ल इंडेक्स मिलेगा। तो पर्ल इंडेक्स का यूज क्या है? अगर पर्ल इंडेक्स इज लेस देन 10 माने क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन इज हाईली इफेक्टिव। वो जो मेथड का हम जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है, अगर पर्ल इंडेक्स लेस देन 10 है तो। अगर पर्ल इंडेक्स मोर देन 20 है तो वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज कर रहे हैं वो उसका इफेक्ट बहुत ही लो है। तो ये पर्ल इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मैंने ऐसे लिखा है, इसको इजीली आपको याद रहेगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। एक टेम्पररी मेथड रहता है, एक परमानेंट मेथड रहता है।
टेम्पररी मेथड में क्या क्या रहते हैं, बैरियर मेथड्स रहते हैं। बैरियर मेथड में फिर क्या मेथड्स रहते हैं, मैकेनिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, बोथ माने क्या, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। उसके बाद हम टेम्पररी मेथड में नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का है। नेक्स्ट है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नेक्स्ट है स्टीरॉइडल कॉन्ट्रासेप्शन। तो अभी हम परमानेंट देखेंगे। परमानेंट में क्या है, फीमेल अलग है, मेल अलग है। फीमेल में क्या है, ट्यूबल अक्लूजन है, मेल में वैसेक्टमी है। ट्यूबल अक्लूजन ये सभी बाद में हम एक्सप्लेन एक एक करके जाती हूँ। पहले मैं आपको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सप्लेन करती हूँ। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन वो क्या रहता है, नेचुरल मेथड्स यूज करके हम प्रेगनेंसी को रोकने का, हम प्रेगनेंसी को नेचुरल मेथड से यूज करके प्रेगनेंसी को रोकने का। तो पहला मेथड है सेफ पीरियड मेथड। सेफ पीरियड मेथड माने क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ऑफ कपल्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्स्टिनेंस का मतलब है अवॉइड कॉइटस। अवॉइड कॉइटस माने पुरुष और महिला संबंध नहीं रखने का, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्टिटेंस। तो अभी वो कौन सा दिन में नहीं रखने का, 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपका मंथली कैलेंडर का 10 to 17 डेट नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डे को संबंध नहीं रखने का, एब्स्टिनेंस मेंटेन करने का, तब उसको हम लोग क्या मेथड बोलते हैं, सेफ पीरियड मेथड बोलते हैं। क्योंकि ये 10 to 17 डेंजर पीरियड है। डेंजर पीरियड क्यों, क्योंकि ये 10 to 17 फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। आपको याद रहेगा, या आप मेरा वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली ओव्यूलेशन होता है। तो 14th डे माने सभी को 14th डे ही नहीं होता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन पहले हो सकता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद जब ओवम बाहर आता है वो 24 आवर्स तक वो क्या है, एक्टिव रहता है, वायबल रहता है। उतने टाइम में अगर स्पर्म आके फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट हो जाएगा। तो वो जो फर्टाइल पीरियड है क्या है, 10 to 17 है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये डेंजर पीरियड है। अगर इस टाइम में कॉइटस या संबंध हो गया तो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इसलिए बाकी सभी बिफोर 10 डेज और आफ्टर 17 डेज क्या हो जाता है, वो सभी सेफ डेज है। सेफ डेज माने तब आप संबंध रखा तो भी आपको प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो इसको हम सेफ पीरियड मेथड कहते हैं। तो सेफ पीरियड कब कब आएगा, बिफोर 10 डेज और आफ्टर 17 डेज। और 10 to 17 डेज क्या है, डेंजर पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है। नेक्स्ट मेथड नेचुरल मेथड्स में हम जाएंगे, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस। इसमें विड्रॉल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉइटस इंटरप्टस इसके बारे में एमसीक्यू आ सकता है। इसलिए ये कॉइटस इंटरप्टस माने क्या है, ये एक नेचुरल मेथड है और ये एक विड्रॉल मेथड है। विड्रॉल मेथड माने के क्या, मेल पार्टनर रिमूव्स हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। नेक्स्ट लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। एमेन्यूरिया माने मतलब क्या है, एमेन्यूरिया माने जब औरत को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है उसको हम एमेन्यूरिया बोलते हैं। अगर उसको दो महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो हम बोलते हैं 2 months ऑफ एमेन्यूरिया। अगर उसको 6 महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तब हम बोलते हैं 6 months ऑफ एमेन्यूरिया। एमेन्यूरिया माने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है उसको। लैक्टेशनल माने क्या, जब वो दूध पिला रही है बच्चे को, उसको हम तो जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तब उसको एमेन्यूरिया होता है, माने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहता है। सो ड्यूरिंग वो देखो वर्ड आप, इंटेंस लैक्टेशन। इंटेंस लैक्टेशन माने बहुत ही कुछ लोग क्या करते हैं, 1 या 2 घंटे पिला के छोड़ के फिर बॉटल लगा के, वो सब नहीं। तो इंटेंस लैक्टेशन होने का, कंटिन्यूअसली लैक्टेशन होने का, देयर इज यूजुअली एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यूजुअली जब इंटेंस लैक्टेशन होता है मदर में तब क्या होता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको नहीं होता। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो क्या,
ओव्यूलेशन नहीं होता माने ओवम बाहर ही नहीं आता, अगर ओवम बाहर ही नहीं आता तो अगर संबंध रखा तो भी कॉन्सेप्शन नहीं होता। कंसेप्शन माने क्या? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तो नहीं होता। तो ये कितने दिन तक ऐसे कर सकते हैं? ये यूजुअली अप टू 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन इट इज इफेक्टिव। इसका मतलब है पार्चुरेशन माने क्या? डिलीवरी। माने क्या? डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो डिलीवरी के बाद 6 months तक ये इफेक्टिव रहता है। यूजुअली ये सभी मेथड्स 100% इफेक्टिव नहीं, तो आप ये जस्ट 6 months तक ये इफेक्टिव रहता है। क्या है ये? लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। तो नेक्स्ट ओवरऑल नेचुरल मेथड के बारे में हमें क्या मतलब निकलता है इन सभी मेथड से? हमने देखा 3 मेथड्स है, सेफ पीरियड मेथड, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्टस मेथड, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया मेथड। तो ओवरऑल इसमें हमको क्या पता चल जाएगा कि ये सभी मेथड सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि इसमें हम कोई भी मेडिसिन या केमिकल्स कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता। बट क्या है? इनका फेलियर रेट बहुत हाई रहता है। इनका फेलियर रेट बहुत हाई रहता है।